अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कबायली इलाक़ाजात हमेशा सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार रहा है। पारा चनार भी उन्हीं में से एक इलाका है। पारा चनार में अक्सर सिक्योरिटी के मसाइल खड़े होते रहे हैं। वहाँ पर मुसाफिरों को भी निशाना बनाया गया पिछले दिनों, और उससे पहले टीचर्स को स्कूलों में निशाना बनाया गया। 5 के करीब टीचर्स जो हैं उनकी कत्ल हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ़ वाक़यात होते रहे हैं। असल में इस अगर सिक्योरिटी को देखा जाए तो उसके पीछे एक पूरी लंबी तारीख़ है। इस इलाके का पारा चनार की एक पूरी पट्टी है जो कि अफ़गानिस्तान से मुल्हिका है। यहाँ पर पारा चनार जिस इलाके में शामिल है उसमें बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर इंतहा पसंदी हमेशा से रही है, और ये पूरी पट्टी ड्यूरेंड लाइन के साथ रही है। उसमें जनूबी वज़ीरिस्तान है, शुमाली वज़ीरिस्तान है, बाजौड़ है, मीरन शाह है, महमद एजेंसी है, फिर कुरम एजेंसी है, और पारा चनार फिर एक ऐसा इलाका है पारा चनार का कि जिसका आप नक्शे में अगर देखें तो ये इस थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान के अंदर है। यानी वहाँ पर ऐसे लगता है कि थोड़े-से अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर ये इलाका पाकिस्तान का आता है। और इसमें असल में पारा चनार की अगर हम बात करें तो इसमें इसके 2 पहलू हैं। एक तो इसका पहलू स्ट्रैटेजिकल है, ज्योग्राफिकल है, और दूसरा कबायली है। स्ट्रैटेजिकल के हवाले से मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये पूरी पट्टी जो है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगती है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका है, और यहाँ पर पारा चनार में मुख्तलिफ़ कबाइल बसते हैं। उसमें मेन जो अपर कुर्रम में जो कबाइल हैं वो तुरी कबाइल रहते हैं, और लोअर कुर्रम में जो हैं वो बंगश कबाइल बसते हैं। इस तरह इन कबाइल में आपस में झड़पें भी होती रहती हैं, और ये इन झड़पों की वजूहात जो हैं वो शुरू में जो हैं वो ज़मीनों पर होती हैं या पानी के तनाज़े पर होती हैं, और बाद में वो झड़पें जो हैं वो मज़हबी रंग इख्तियार कर लेती हैं। अगर जियोग्राफ़िकल इसमें देखा जाए तो चूँकि अफ़गानिस्तान से ये इलाका मुंसलिक है, और इसका अंदर का इलाका जो है जो पाकिस्तान में है उसमें उसके यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऐसे कबाइल हैं कि जो माज़ी में अल-कायदा और तालिबान को सपोर्ट करते रहे हैं। और इस तरह ये सिचुएशन ऐसी होती रही है कि तुरी कबाइल जो हैं वो उनके यहाँ पर एक अक्सरियत होने की वजह से उनकी सियासी स्ट्रेंथ भी है, और उनका एक एमएनए भी होता रहा है, और उसमें जो साजिद तूरी हैं वो एमएनए यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दफ़ा वो इलेक्ट हुए हैं यहाँ से। साजिद तूरी खुर्रम से एमएनए रहे हैं, अब जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, पहले आज़ाद हैसियत में जीते थे। इसी तरह फिर अगर हम उसके साथ ही इलाके में आ जाए कोहाट में, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जावेद इब्राहिम पराचा जिनका कि इंतकाल हो गया, वो काफ़ी यहाँ पर सियासी शख्सियत थे और मुतहरिक थे, और उनकी सपोर्ट जो है थी वो हमेशा अल-कायदा और तालिबान के साथ रही। इस तरह ये एक ऐसा इलाका है कि जो अगर माज़ी में हम जाएँ तो इसने बड़ा ही मुज़ाहमत की है यहाँ के लोगों ने, पारा चनार के लोगों ने, तुरी कबाइल के लोगों ने अल-कायदा और तालिबान के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत रखी है। जब ज़िया-उल हक़ का दौर था 1986, तो उस वक़्त जब अफ़गान वार हुई थी रशिया और अफ़गान के हवाले से अफ़गानिस्तान और अमेरिका, ये पूरी एक ट्रायंगल थी, तो उसमें जब पाकिस्तान ने साथ दिया था अमेरिका का, तो पाकिस्तान ने यहाँ से मुजाहिदीन भेजे थे। तो यही एक ऐसा राहगुज़र थी या राहदारी थी कि पारा चनार की, जहाँ से पाकिस्तानी एजेंसियाँ जो हैं वो मुजाहिदीन को भेजना चाहती थीं, लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों ने तुरी कबाइल ने बड़ी शदीद मुज़ाहमत की थी और मुदाफ़ियत की थी कि यहाँ से मुजाहिदीन वहाँ पर ना भेजे जाएँ, हम इस जंग में मुलव्वस नहीं होना चाहते। वहाँ से लेकर वहाँ एक शदीद झड़प हुई थी उस वक़्त भी, फिर दूसरी झड़प बड़ी अहम जो थी 1996 में हुई थी, और उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा, और इस तरह कई ऐसे वाक़यात हुए कि जिससे सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो खड़े हुए। बम धमाके हुए, और रोड भी ब्लॉक हुए। एक वक्त ऐसा आया था 2006, 7, 8 का, जब मुशर्रफ का दौर था, तो उस वक़्त पारा चनार थल रोड जो है वो इंतहाई सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार था, और ये बंद रहा था, काफ़ी अरसे बंद रहा था। यानी 2006, 7
और 8 में ये रोड इतना बंद रहा था कि यहाँ से ज़राए आमदोरफ्त जो थे वो मुश्किल हो गए थे और पारा चनार के लोगों का पेशावर आना-जाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए वहाँ पारा चनार के लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से पेशावर आते थे। ये पारा चनार एक ऐसा इलाका है कि जो पाकिस्तान का एक वाहिद ऐसा इलाका है कि जो कि अफ़गानिस्तान से करीब तरीन है। तकरीबन यहाँ से पारा चनार से काबुल जो है वो 100 किलोमीटर के फ़ासले पर है और पक्तिया सूबा है, फिर जलालाबाद है, यानी ये यहाँ से लोग अफ़गानिस्तान में दाखिल होते हैं, फिर वहाँ से पेशावर में आते रहे हैं। ये जब मुहासरा हुआ, बंदिश रही रोड की, वहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से खुराक का बड़ा मसला रहा और बड़ी गुफ्त-व-शनीद और कबायली जरगे के बाद ये मुहासरा ख़त्म हुआ था और वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी बहाल हुई थी। लेकिन सिक्योरिटी के धमाकों की वजह से बहुत ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ती रही और ये वक्फ़े-वक्फ़े से वाक़यात होते रहे। 2017 में भी जब बम धमाके में बहुत ज़्यादा शहादतें हुई थीं, तो उस वक़्त भी वहाँ पर शौधा चौक पर वहाँ के तो मुकामी लोगों ने सदाए मज़लूमीन के नाम से एक धरना दिया था, जो काफ़ी दिनों तक जारी रहा था और उसमें इमरान खान ने उस वक़्त शिरकत की थी, इज़हार यकजहती किया था और उस वक़्त के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहाँ गए थे पारा चनार और मुज़ाहिरीन से और धरना के साथ मुज़ाकरत किए थे और उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन असल मसला यही रहा है कि चूँकि रियासत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो सिक्योरिटी के मसाइल को हल करे और ये अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी मसाइल को हल करना भी वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ और रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है। ये इसको हम मुजरिमाना गफलत भी कहेंगे कि इतने मसाइल होने की वजह से वहाँ के बावजूद वहाँ पर सिक्योरिटी के सूरत हाल को बेहतर नहीं किया जा सका। अगरचा वहाँ पर जगह-जगह चेक पोस्टें हैं, लेकिन जब हमारा सिक्योरिटी एजेंसी से रब्ता हुआ तो उनका कहना था कि सिक्योरिटी चेक पोस्ट के बावजूद वहाँ के चूँकि इतना दुश्वार गुज़ार रास्ते हैं और वहाँ से जो दहशतगर्द हैं या मुल्ज़िमान हैं फायरिंग करते हैं और वो वहीं से छुप जाते हैं और फ़रार हो जाते हैं। इन पेचीदा रास्तों से उनका ताक़ुब करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इतने ऐसे इलाके में इतने लंबे रोड पर सिक्योरिटी के मसाइल जन्म लेते ही हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कहना नाकाफ़ी है क्योंकि बहरहाल सिक्योरिटी एजेंसीज़ और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी हालात को बेहतर करे और वहाँ के मुकामी लोगों को अमन की गारंटी दे और उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, उनको अमन की ज़मानत दे और दहशतगर्दों को और मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। जी, हम आपको मज़ीद डिटेल देते रहेंगे। ज़माना न्यूज़ के साथ तैयब रज़ा आबदी, ब्यूरो चीफ़ ज़माना न्यूज़, नारवा।